से करना यस सर। हाँ सर एक बार वो समझा दो नहीं भेजी संडे वाली। संडे को क्या तारीख थी? क्या तारीख थी संडे को? 22। हाँ रिकॉर्डिंग तो करी थी मैंने। हाँ सर मुझे याद है। 21 की भी ये कौन बोल रहा है? 21 वाली नहीं करी। 21 भी नहीं करी थी तुमने और 22 भी नहीं करी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा 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 कुछ कॉन्सेप्ट थे जो दोनों दिन हुए तो जो नहीं समझ में आए। ऑर्गेनिक ही तो हुई थी दोनों दिन हैं। सैटरडे संडे तो दोनों दिन ऑर्गेनिक हुई थी। हाँ हाँ तो मेरे पूरे मैंने कर एक मिनट रुको एक मिनट तुम्हारी समस्या का भी इलाज कर देते हैं। डेट बंद कर लो भाई। नहीं नहीं मैंने खोला है। हाँ देखो यहाँ से लिखना। यहाँ मैं एक वो बाईसाइक्लो वाला वापस से समझा देता हूँ ठीक है ना। बाईसाइक्लो वाला जो बाईसाइक्लो वाला कॉन्सेप्ट था ठीक है ना। बहुत डिमांड आ रही है उसकी। ठीक है ना। जैसे मान लो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानते हैं भाई हसनैन बताओ। कैसे पहचानते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड? करो दिख रहा है यार आज आज कौन बनाएगा यार? सर दो पर पोजीशन पे होते हैं दो हाँ कम से कम दो कार्बन एटम फ्यूज होने चाहिए रिंग में। हाँ दोनों के रिंग में ठीक है ना। दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ में फ्यूज होने चाहिए। तो आपके पास में देखो ये जो कार्बन एटम होता है और ये जो कार्बन एटम होता है इसको बोलते हैं अपने ब्रिज हेड कार्बन एटम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज हेड ठीक है ना। जैसे ब्रिज होता है एक ठीक है ना। इस साइड नदी के इस साइड एक हेड होता है उसका एक उस साइड हेड होता है वैसे ब्रिज ठीक है ना। ठीक है। अब क्या है वो पुल जो बना हुआ है ना पुल जो बना हुआ है वो क्या है वो कार्बन से बना हुआ है। ये सोचो तो जो पुली बोलते हैं ना उसको ब्रिज बोलते होगा इंग्लिश में या पुल बोलते हो जो ही बोलते हो वॉट एवर है ना। तो यहाँ पे अपने पास में दो तीन तीन आपको ब्रिज दिख रहे हैं। यहाँ पे तीन ब्रिज दिख रहे हैं। कैसे ब्रिज है देखो। एक ही ब्रिज हेड के बीच में ये जा रहा है एक यूं जा रहा है और एक यूं आ रहा है ठीक है ना। तो ये जो एटम है ये इस पे तो कोई एटम ही नहीं है कार्बन का और यहाँ पे एक एटम। ये अगर होता तो यहाँ पे इसको ब्रिज एटम बोलता मैं पर है नहीं इसके अंदर। पर ठीक है ना इसके अंदर हो भी सकता था। जैसे मान लो अपने पास में ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए मान लो ठीक है ना। तो ये भी इसके अंदर भी ब्रिज हेड दिख रहा होगा आपको। ब्रिज हेड हमेशा दो ही होते हैं बेटा। ब्रिज हेड हमेशा क्या होते हैं? दो ही एटम होते हैं। दो से ज्यादा नहीं हो सकते ठीक है ना। अरे बाईसाइक्लो की बात चल रही है तो स्पाइरो क्यों घुसा रहे हो इसमें? तो यहाँ पे अपने पास में ये दो कार्बन का ब्रिज है। ये दो कार्बन का ब्रिज है और ये दो कार्बन का ब्रिज है ठीक है ना। यहाँ पे एक कार्बन का ब्रिज है यहाँ पे एक का है यहाँ पे क्या है जीरो। तो अपने क्या लगाते हैं ऐसे कंपाउंड के लिए बाईसाइक्लो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बाईसाइक्लो। ये क्या लगा देंगे यहाँ पे? बाईसाइक्लो। अब क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट रखो। इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कार्बन के ब्रिज को बताना पड़ता है कितने कार्बन का ब्रिज है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे यार सभी में दो दो कार्बन का ब्रिज है ना। ये भी दो कार्बन से बना ये भी दो कार्बन से वो भी दो कार्बन से। तो आप क्या लिखोगे 2,2,2 लिख दोगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है 6 नहीं है। ऑक्टेन हो जाएगा ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसका नाम तो इसके नाम में देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है अपने को। तो पहले 1 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे 0। तो 1,1,0 लिखेंगे। डिसेंडिंग में लिखना होता है हमें। ब्रिज एटम्स डिसेंडिंग में लिखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ठीक है ना। 1,1,0 डिसेंडिंग मतलब समझते हो ना। समझते हो कम या मेरे को ही आती है इंग्लिश। 0 क्यों लिखा था सर? कितने हैं कार्बन इसमें? 4। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। बस बहुत सिंपल है समझ गए। 1,1,0 भी लिखा था
जीरो है ना, यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे दो ब्रिज हेड है, बीच में कोई कार्बन नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया क्या भाई सबको? यस सर। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, ब्रिज कार्बन दो है बीच में, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो तीनों बराबर है, तो दो 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 लिख दिया आपने। ठीक है, कितने कार्बन एटम है? 8 हो रहे होंगे, इसलिए मैंने ऑक्ट लिख दिया, ऑक्टेन। आगे बात समझ में? पायरो, पायरो में क्या होता है, एक ही ब्रिज हेड होता है। पायरो में क्या होता है, एक ही ब्रिज हेड होता है। और आपको नंबरिंग ब्रिज हेड से नहीं करनी होती, आपको छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ करनी होती है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करनी होती है नंबरिंग। अभी तो दोनों रिंग बराबर ही है, देखो दो कार्बन यहाँ पे दिख रहे होंगे, दो कार्बन यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है ना? तो इसके लिए लगाएंगे क्या, स्पाइरो 2,2। हाँ, क्या लगा देंगे, 2,2। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 है, 5 पेंटेन, पेंटेन इसका नाम रहेगा। आ रही बात समझ में? यस सर, बस इतना ही जाना है अपनों को, ठीक है ना? आगे बात समझ में? यस सर। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल देख लो। जैसे ये आ जाए, यहाँ पे अपने पास मिथाइल लगाओ, लो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं अपने, ठीक है ना? तो यहाँ पे अपने पास में अब क्या है, छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ नंबरिंग होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। और यहाँ से छोटी रिंग ये है, हाँ, तो अपने पास से नंबरिंग ये हो जाएगी 1 2, ये क्या है 3, 3। ये क्या, अब कहीं पे भी जाओगे एक ही बात है, 4 ये कर दो चाहे 4 ये कर दो, आना तो घूम फिर के वही है, ठीक है ना? 7। तो अब देखो 1 पे क्या लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, एल्काइल, तो इसको मिथाइल बोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल। बहुत बढ़िया। अब ये कंपाउंड कैसा है, स्पाइरो है, स्पाइरो, तो स्पाइरो। फिर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ? असेंडिंग। असेंडिंग, तो कहाँ पे ये कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो एक, 3 प्रोप, अरे दो ही तो दिख अच्छा रहे हैं हाँ यार, सर, दो सर, सॉरी, दो कॉमा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 2,4, ठीक है? कितने कार्बन है टोटल, वैसे इसको मिला के ये सब मिला दो, ये वाला मत मिलाना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट में लिख दिया ना आपने, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा 7 के लिए, हेप्ट, बस ये, बस, ठीक है, हेप्टेन हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है? यस सर। समझ गए? चले आगे, चलो वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है बेटा जो मेन पेरेंट चेन होती है उसके अंदर कितने कार्बन एटम है वो बताने का काम किसका है, वर्ड रूट या रूट वर्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है ना? तो अपने पास में ये लिखना है, आपको टेबल बनानी है, टेबल बनाओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखो, ठीक है ना? इसमें लिखो वर्ड रूट हमें क्या बताता है, वर्ड रूट हमें क्या बताता है बच्चों, बताओ? कार्बन एटम के बारे में बताता है कितने कार्बन एटम। It tells us about the number of carbon atoms in the principal carbon chain. Principal carbon chain, मेन पेरेंट चेन जो होती है उसको, चेन को अपने प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन या फिर मेन चेन बोल सकते हैं उसको, ठीक है? तुम्हारे क्या डाउट थे वो वाले? बाद में पूछ, सब लोग घर टूट जाते, चलो तुम्हारे क्वेश्चन, बीच में सही ना, कोई बात नहीं। एक सर और आ गए हैं केमिस्ट्री के, वो भी डाउट बता सकते हैं तुम्हें। ये तो वीकेंड में देखा था हमने ऊपर, सर उन्होंने कभी है उसका फ्री रहेंगे सर, सुबह याद कौन सा लगा ले, मैं बोलूंगा सुबह याद है सर, ठीक है कभी भी पूछ लेना, ठीक है सर, हमें सब फ्री रहेंगे ना, हमेशा। सर आपसे हाँ पढ़ाऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, ठीक है, आपको बोलना सर। हाँ हाँ भाई, ये लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वर्ड रूट ये लिखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? आप लोगों को ज्यादा नहीं, 10 11 12 तक जा सकते हैं, ठीक है ना? आगे भी बता देंगे पर वो यूज नहीं आएंगे इतने, ठीक है ना? आपको बेसिक ध्यान रखने हैं, बेसिक से ही आपके सवाल आएंगे, अप टू 8 10 तक पूछ सकता है वो आपसे, तो आप नॉर्मली, ठीक है ना? 1 को क्या बोलते हैं, मैथ, ठीक है ना? आप लिख लो पहले, आराम से लिखो इसको, ठीक है ना?
It tells us about the number of carbon atom in the principal carbon chain. ट्राइडेक कहते हैं ना, कहते हैं 16 को इसको बोलेंगे अपने हेक्साडेक, सर फोर्थ को क्या हेक्साडेक, हेप्टाडेक। हाँ डेक लगाते हैं, फिर 20 पे आइकोस हो जाता है, आइकोस लगता है। सर? वो 14 सर 14 को क्या बोलेंगे? 40 को बोलेंगे 14 टेट्राडेक, 14 टेट्रा। टेट्राडेक है। सर आपको ना ज्यादा मतलब आपको ये 10 तो अच्छे से याद रखने बेटा, इन्हीं से काम पड़ेगा अपना। ज्यादातर अपना सामने इन्हीं कार्बन आइटम की चेन से होगा। अपनों को ये 10 तक तो याद होने चाहिए, 10 के बाद में 11 कभी कभी हो जाए क्या पता, ठीक है ना। हाँ डिपेंड करता है पेपर पे, आपकी किस्मत पे, ठीक है ना, क्या आ रहा है। पर ज्यादातर आपकी किस्मत मतलब यहीं तक ही आनी चाहिए, मतलब 8 तक ऑक्ट या नॉन तक, ठीक है ना, बस इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए आप। सर हमने ये अभी लिखे कहाँ तक ये बताओ? हाँ आप लिखो, पूरा लिखना आपको, 16 तक लिख दो। हाँ। ऊपर कर दो। लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखोगे तो जल्दी होगा हमारा सिलेबस भाई, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी लिखोगे तो जल्दी होगा। देखो ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल होता है, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। सर आपने 17 के बाद 19 क्यों नहीं लिखे? 18 19 18 19 लिख लो। 18 क्या होगा? ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, आइकोस, फिर हेनी आइकोस, फिर 2 आइकोस, फिर ट्राई आइकोस, फिर ऐसे चलता जाता है, ठीक है ना। पर ना ये इतना ज्यादा फालतू का नहीं करना अपनों को, ठीक है ना, ठीक है। 10 11 तक इम्पोर्टेंट। 10 तक कर लो सर वो तो याद 10 तक कर लो, बस 10 तक कर लो, वो तो याद है। 10 तक याद कर लो। बाकी ज्यादा वो, बाकी तो क्या होता है, शोबाजी होती है ज्यादा, कि मतलब ज्यादा करना है अपनों को, ठीक है ना। ऐसे तो 100 तक लिखवाते हैं कि हेक्ट, 100 को हेक्ट बोलते हैं ऐसे, मतलब पर अपनों को नहीं आता इतना ना। कौन कार्बन एटम गिनेगा 100 तक? मेन पेरेंट चेन में 100 कार्बन एटम आ जाए ना, वैसे ना गिनते ही जाएंगे। हाँ नॉर्मल जो एल्केन्स होते हैं, नॉर्मल एल्केन्स अप टू 4 कार्बन तक वो गैसियस रहते हैं। 4 बोला होगा सर 4 बोला है मुझे याद है, आपने 4 4 या 5 बोला होगा, मैंने 6 तो बोला ही नहीं, सर 4 बोला था मुझे, क्योंकि वो ऑन द वर्ज होता है, मतलब ठीक है ना। 4 बोला होगा, 4 या 5। सर ये लिखा C1 to C4 आर गैसेस, हाँ। C5 लिक्विड। वो एल्केन की बात कर रहा था मैं, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। ये लिख लिया क्या? चलो आगे लिखो, आगे लिखो। देखो 2 डिग्री, इसमें लिखो सेकंड लिखो। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स बेटा जो नाम से, जैसे वर्ड रूट से जो पहले एक चीज लगती है ना, वो सफिक्स होता है अपने पास में। तो सफिक्स मतलब जैसे वर्ड रूट आ गया, तो वर्ड रूट के पहले मतलब वो तो प्रीफिक्स होता है अपने पास में। सफिक्स क्या होता है? बाद वाला ना। तो अपने पास में जैसे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, देखो प्राइमरी सफिक्स 2 टाइप के होते हैं अपने पास में। आप वर्ड रूट लिखते हो, वर्ड रूट के बाद में अगर आपके पास में पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो आप क्या करते हो? प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हो। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए जैसे डबल बॉन्ड आ जाए तो इन लगा देते हैं अपने इसमें, ठीक है ना। इट टेल्स अस अबाउट द सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, इसका मतलब इट टेल्स अबाउट द अनसैचुरेशन। अगर अनसैचुरेशन आ जाता है बच्चों, ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या होता है? डबल बॉन्ड के लिए लगता है क्या? इन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे? आइन लगा देंगे। और कुछ नहीं आता तो वर्ड रूट लगा के, जैसे मैथ के बाद में कुछ नहीं आ रहा डबल बॉन्ड मैथ में, तो ठीक है ना, तो अपने मेथेन बोल देंगे उसको, इथेन बोल देंगे, प्रोपेन बोल देंगे। डबल बॉन्ड आएगा तो इन बोल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या बोल देंगे? आइन बोल देंगे। तो 2 कैटेगरीज होती है हमारे पास में। एक सफिक्स जो होता है वो आप बाद में लगाते हो, ठीक है ना, इट इज यूज्ड आफ्टर, है ना, यूज्ड आफ्टर वर्ड रूट, इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ड रूट। आफ्टर मतलब बाद में ना, आफ्टर वर्ड रूट, आफ्टर वर्ड रूट। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों वर्ड रूट के बाद में। हाँ बेटा आराम से लिखो। लिख लिया? रुक जाएगा, रुक जाओ। उसने लिख ही लिया, वो अलग ही चल रही है, उनका अलग ही कंपटीशन चल रहा है। तुम्हारी रेस चल रही है कुछ,
क्या सर, कभी तो जल्दी पढ़ाते हो, कभी आराम से पढ़ाते हो, कभी समझ में नहीं आ रहा स्पीड क्या है। इक्विलिब्रियम तो ऐसे पढ़ा दिया इतनी जल्दी जल्दी हमें कि एकदम 5वें गियर पे करवा दिया हमें, तो दिमाग से ही सदमा सा ही लग गया हमें। आपने कहा था कि चैप्टर क्लास में कुछ आया ही नहीं समझ। पढ़ा केमिकल यस यस दोबारा पढ़ा। मौका मिलते ही पढ़ाएंगे तुम्हें, मौका मिलने दो बस मुझे। जब वो मौका आएगा मुझे मौका, तो ये ऐसा ना हो क्या मौका अरे मौके मतलब जैसे हाँ मतलब चांस अरे यार लिख लिए सर। प्लीज चुप आने दो, मौका आएगा तो पक्का। मेरे याद है, मेरे दिमाग में ऐसे ना, मतलब ये बैठा हुआ है कि इनको करवाना है, टेंशन मत लो तुम। ये लिख लिया क्या? अरे लिख लिया बच्चों? फटाफट लिखो, फटाफट, बातें नहीं। जब तक मैं ये शेयर कर देता हूँ तुम्हें। सर लिख लिए। लिख लिया बच्चों? यस सर। अब देखो, जैसे मान लो अपने पास में ये आया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आया हुआ है अपने पास में, जैसे 3 कार्बन है बेटा, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रोप। और अनसैचुरेशन आया हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो 3 लगा देंगे, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड नहीं आया हो तो क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। अब कभी कभी क्या डबल बॉन्ड 2 बार आ जाता है, तो डबल बॉन्ड 2 बार आ गया तो दो बार अपने को लोकेशन बतानी पड़ती है, 1 2 3 4, 1 और 3। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, वैभव नाम है क्या तुम्हारा? बेटा तुम सुधर जाओ अब ना, अब अगला तुम्हारा ही नंबर है बस। मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने, क्योंकि तुम्हारा नाम याद नहीं होता मेरे को। अरे बाल सही करो, तुम्हारे इतने ऊपर नहीं होने चाहिए बाल। मैंने क्या बना रखा है इनका? देखो इसमें क्या होता है, आप पहले लिख लो आराम से, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। पहले आप लिख लो, पहले लिख लो, एक काम कर लो, पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसमें, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, देख लो। सर कुछ नहीं, बॉन्ड प्रेफरेंस देता था। देखो यस सर। ध्यान सुन ध्यान बस। क्या होता है कि आप मेन पेरेंट चेन, अब यहाँ पे सिलेक्शन की तो बात आ ही नहीं रही है अपने पास में, एक ही चेन आपको दिख रहा है। अब नंबरिंग कहाँ से करते हैं बेटा? नंबरिंग करने के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं अभी हमारे पास में, फंक्शनल ग्रुप होता तो उसी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। पर अगर आपके पास में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो उसकी जगह अगर डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो आपको नंबरिंग उसी डायरेक्शन से करनी है जहां पे वो पास में आए, ठीक है ना। वही लॉजिक सही रहता है। तो अपने पास में नंबरिंग यहाँ से होगी, ऑफ कोर्स यहीं से होनी चाहिए थी। तो इसमें आपको लोकेशन बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि डबल बॉन्ड, अगर एक अपने पास प्रोपीन में एक डबल बॉन्ड है तो आपको लोकेशन नहीं समझानी है, क्योंकि वो हमेशा अंडरस्टूड होता है कि जो पास में होगा जहां पे डबल बॉन्ड वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे प्रोपीन लिख देते हो इसको, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोपेन, अब जैसे मान लो 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो अब अपनों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, आप नंबरिंग करते हैं इसकी। तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। अभी देखो दोनों साइड में डबल बॉन्ड ही है, तो किसी एक को, कोई भी एक को आप चुन लो, ठीक है ना, जो आपको पसंद आता हो, ठीक है ना। आपको पसंद आ रहा है ये ऊपर मुंह वाला तो ये सही है, नीचे मुंह वाला वो सही है, ठीक है ना, जो आपको मन करता है कहीं से भी कर सकते हो, पर सीक्वेंस रखना है। अगर देखो डबल बॉन्ड का एक कार्बन अगर आपने ले लिया तो दूसरा कार्बन आना ही चाहिए, ठीक है ना। आपने यहाँ पे लिया तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करी अपनों ने। आपके 1 कार्बन को लिया जाता है डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो अपने क्या लिया, ब्यूटा। अब 2 थे तो मेरे को डाई इन लगाना पड़ा, और उनकी लोकेशन समझाने के लिए इससे पहले अपनों को 1 और 3 लगाना पड़ा, ताकि ये कार्बन एटम पता चले कि यहाँ पे 1 पे और 3 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड ऐसे ही लगाना है आपको, जिस तरफ नंबरिंग का फ्लो होता है उसी तरफ डबल बॉन्ड आगे लगा दो बस, ठीक है ना।
अब जैसे ब्यूटा 1 इन, अब प्रायोरिटी क्या होती है, जैसे अपने पास में जैसे ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की होती है सबसे पहले, कि आपके पास में एल्कीन और एल्काइन दोनों मल्टीपल बॉन्ड में आते हैं। मल्टीपल बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड या 1 पाई बॉन्ड हो तो वो मल्टीपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, ठीक है ना, लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। जैसे मान लो आपके पास में ऐसा आ जाता कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, या फिर ऐसा आ जाए आपके पास में कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब क्या होता है आपके पास में कि नंबरिंग जब आप करते हो तो नंबरिंग करने के लिए आपको मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देनी है। क्या देनी है, लोएस्ट पोजीशन। लोएस्ट पोजीशन कहां से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। तो आप 1 2 3 4 5 ऐसी नंबरिंग करोगे। पर अगर मान लो आपके पास में इसको 3 नहीं मिल, अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 आपने किया 1 2 3 4 और यहां से नंबरिंग करते तो क्या मिलता, 1 2 3 4, तो 1 और 3 पोजीशन यहाँ पे भी मिल रही थी अपनों को, और यहां से करा तो भी 1 और 3 पोजीशन मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या जाते हैं, एक और स्टेप होता है इसमें रूल में, वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहला नंबर मिल जाता है। तो अल्फाबेटिकली इन ई से स्टार्ट हुआ, ई पहले आता है और वाई लास्ट में आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में 1 पे क्या हो जाएगा, फिर इन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। ये तभी लगाना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर बच्चों, जब आपके पास में दोनों तरफ से एक जैसा नंबरिंग मिल रहा हो। दोनों तरफ से करो तो मल्टीपल बॉन्ड को सेम जब नंबर मिल रहा हो, जैसे यहाँ से कर रहे थे 1 और 3 मिल रहा था ना, यहाँ से कर रहा था 1 और 3 मिलता, तो इसके बाद में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपने को लगाना पड़ता है। पर यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपने को पता है यहाँ से नंबरिंग करो, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे लोकेंस यही मिलेगा, लोएस्ट। 1 2 3 4 5, तो 1 और 3 मिलेगा यहाँ से। अगर मैं करना चालू करूंगा इसकी नंबरिंग तो अपने पास में ये नंबरिंग क्या होगी, यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, आप यूं नहीं कर सकते कि 1 2 3 4, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिर 2 और 4 मिलेगा आपको। अभी क्या पोजीशन मिल रहा है बेटा, 1 और 3 मिल रहा है। तो पहले तो लोएस्ट लोकेलिटी होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अपने पास में इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो, पेंट 1 इन 3 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नहीं, पेंट 3 इन लिखना है अल्फाबेटिकली, 1 आइन, ई पहले आएगा ना अल्फाबेट। सर ये वाला एग्जांपल भी लिखिए, लिख लो सर। सर ऊपर वाले में हमने वहां से नंबरिंग की शुरू की है जहाँ पे पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे देखो, यहाँ से करते तो इसको 2 नंबर मिलता ना, मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिलता, और मैं यहाँ से करूंगा तो 1 नंबर मिल रहा है मेरे को मल्टीपल बॉन्ड को। फिर ऐसा होता है डबल से शिफ्ट करना होता है। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो मल्टीपल बॉन्ड में तब होता है जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने बात आ जाए, वो तभी प्रायोरिटी होती है जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाए। अदरवाइज मल्टीपल बॉन्ड को ही देना होता है। ऑर्डर लिया है ना, हाँ तो ठीक है। देखो इसमें किसमें लिया, इसमें नहीं लिया मैंने, इसमें इन दोनों केस में मैंने कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लिया बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तभी लिया जाएगा, मैंने इन दोनों एग्जांपल में विदाउट अल्फाबेटिकल, तभी तो मैंने ये करवाया है। इसमें नो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज यूज्ड। एक मिनट में लिख लेता हूं, नो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर नंबरिंग। केवल नंबरिंग में कोई अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी नहीं मिली अपनों को। हाँ, नाम जब लिखते हो तो अल्फाबेट को पहले लिखते हो, ई को पहले लिखते हो, ठीक है ना। नाम लिखना तो उसमें अल्फाबेट लिखते हो पहले, ठीक है ना। तो आपके पास में नाम लिखोगे तो बेटा पोजीशन 3 आए चाहे 1 आए, डबल बॉन्ड आएगा वहां पे पहले उसको ही लिखा जाएगा। तो अपने पास में 1 2 3 3 इन, फिर क्या आ जाएगा, 1 आइन आ जाएगा। ये इस टाइप का होता है, ठीक है। लिख लिया ये। यस सर। एक से
अरे भाई यार, कौन से बच्चों की? नीचे वाले बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब दिमाग में। चलो आगे देखते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? अभी हम ना एक ही सफिक्स की बात किए हैं कि 1 डिग्री या फिर प्राइमरी सफिक्स, इसको अपने 1 डिग्री या प्राइमरी सफिक्स की बात किया हूं, ठीक है ना। इसमें हमारे पास में क्या होता है कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन ही लिखना आप समझ में आना चाहिए अपने को, ठीक है ना। ये सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ये क्या देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर फंक्शनल ग्रुप, कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो पर्टिकुलर क्या देते हैं, केमिकल या फिर कोई केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी पर्टिकुलर देते हैं वो। जैसे अल्कोहल जो है, अल्कोहल एक पर्टिकुलर, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज इसके एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या ऐसी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर, ठीक है ना, अपने पास में पार्ट होता है, ठीक है ना। NH2 अमाइन, ठीक है ना। तो अब क्या होता है हमारे पास में बेटा, हमें ये, ठीक है ना, बताना पड़ता है ये कहां पे लगा हुआ है, और इसके लिए एक यूज होता है लास्ट में, क्या होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के लिए क्या लग जाता है? और लग जाता है। ये हम अभी याद करेंगे ये सारा का सारा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे नंबरिंग लिखा 1 2 3 और प्रॉप लिख दिया, और क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? एन लिखूंगा। तो 1 2 3 का मतलब हो गया प्रॉप एन। अब ई हटाना पड़ता है, अगर यहाँ पे अपने पास में ओ आ जाता है, वो क्या होते हैं, वोवल साउंड्स होते हैं ना। तो अगर आपके पास में सेम वोवल आपको रिपीट नहीं करना होता तो ई हटा दो यहाँ से, ठीक है ना, अगर ये वोवल से स्टार्ट हो रहा तो प्रोपेन, ठीक है ना। 1 ऑल बताने की जरूरत नहीं है, 1 पे ही जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी अपने इसको बता देते हैं कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि OH जो है, OH क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। OH क्या होता है? अल्कोहल जो होता है इसकी, ठीक है ना, कहीं पे भी ये यूज हो सकता है, ठीक है ना, मतलब कोई भी पोजीशन पे इसको रख सकते हैं। पर जब भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास में नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे वो पास में होना चाहिए, ठीक है ना। वो बीच में भी हो सकता था, ठीक है ना। आपने देखा होगा जैसे अल्कोहल जो ले लेते हैं वो कहीं भी पड़े होते हैं, पड़े होते हैं ना, रोड पे कहीं भी पड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये अल्कोहल है तो ये कहीं भी पड़ा हो सकता है, ठीक है ना। ये बीच में भी हो सकता है, ये साइड में भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई भरोसा नहीं है भाई, ठीक है ना, कोई भरोसा नहीं होता उनका, ठीक है ना, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल है, ये कहीं पे भी जा सकता है, सेकंड पे जा सकता था, सेकंड पे, इसलिए मेरे को ये 2 और 1 बताना पड़ता है कि ये कहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना, इसलिए मेरे को 1 भी बताना पड़ रहा है इसके अंदर। आ रही बात समझ में? अब जैसे अमाइन होता है तो इसकी भी कोई इज्जत नहीं है, ये भी कहीं पे भी, ठीक है ना, पड़ जाता है या गिर जाता है या फिर रखा जाता है, ठीक है ना। तो NH2 कहीं पे भी रख सकते हैं, पर ये क्या होता है, इनकी इज्जत होती है, क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्डिहाइड। तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग पे ही जुड़ते हैं, ये जहां पे रहते हैं वहीं से नंबरिंग 1 नंबर से चालू होती है, और ये बीच में नहीं लग सकते। आपको समझ आ रहा होगा, जैसे CHO जो है ये टर्मिनेटिंग ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ये तो फिक्स है हमारे पास में कि ये हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ये कोई और चीज नहीं हो सकती यहाँ पे। आ रही बात समझ में? अरे H की जगह कुछ और नहीं होगी, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके लिए अल लगता है, ठीक है ना, अल अभी भी होता है अल, तो वैसे भी, ठीक है ना, ये अल लगता है इसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। अल नसार, अल्लाह लिखो। हाँ हाँ, सेकेंडरी सफिक्स है उसका, जो आपका जो नाम है ना सफिक्स, वो भी लिखेंगे अपने की। अल्कोहल के लिए ऑल लग जाता है, हाँ, फिर अमाइन है उसके लिए लगता है, इसके लिए क्या लगता है वो, बाकी सब सेम है ना बेटा, सही है नहीं? एन तो ये समझा रहा है कि आपके अनसैचुरेशन है या नहीं है, एल्केन के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा दिया आप लोगों ने। और फंक्शनल ग्रुप क्या था जो आपके पास में, जैसे एल्डिहाइड है तो इसके लिए अल लग गया लास्ट के लिए, तो ये समझा देगा कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वहां पे सिर्फ। हाँ, प्रोपीन, फिर प्रोपिनल लिख देंगे फिर अपने उसको, ठीक है, ई हटा देंगे लास्ट से। तो अगर वो उसका नाम अगर वोवल से चालू हो रहा है तो ये ई हटा देंगे यहाँ से। रूल है ना, तो ये IUPAC नहीं है, ये तो ग्रामर का रूल है इंग्लिश का, ठीक है ना, ये इंग्लिश वाले रूल है ये ग्रामर के रूल होते हैं, ग्रामर पढ़नी पड़ेगी तुम्हें थोड़ी सी, ठीक है ना। ये IUPAC का रूल नहीं है, ये ग्रामर का रूल है। वो ये तो होता है कि दोनों वोकल्स एक साथ आ रहे होते तो एक को हटा दो,
पता नहीं मेरे को पढ़ो मैं। चलो आगे देखते हैं। प्रीफिक्स मैंने आपको समझा दिए थे, लिख लो पर इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक आएगा तो साइक्लो लगा दो, ये लिखवा दिया था ना मैंने। तो ये तो नहीं लिख रहे वापस से, ठीक है ना बेटा। सब्स्टिट्यूएंट्स, अरे ये लिखना है क्या? अरे सर ये लिखा हुआ पूरा लिखा हुआ है मैंने यार पूरा ही। लिखा हुआ नहीं नहीं लिखो लिखो, वापस लिखो वापस लिखो। देखो दोबारा। ये प्रीफिक्स क्या होते हैं? वर्ड रूट से पहले यूज होते हैं, दे आर यूज बिफोर वर्ड रूट्स, ठीक है ना। मैंने दोनों फाइल्स डाल दिए उसमें ग्रुप में आपके चैनल में, ठीक है ना, सैटरडे और संडे वाली क्लास की, ठीक है, रिकॉर्डिंग। हाइड्रोकार्बन को चेन नहीं है। हाँ भाई, हाँ यस, हाँ ये पेरेंट चेन हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना, 3 कार्बन का। और साइक्लो ये नेचर को समझा रहा है ना कि साइक्लिक है, जैसे बाई साइक्लो लगाते हैं अपने, बाई साइक्लिक होता है तो बाई साइक्लो लगाते हैं, नेचर को समझाते हैं अपने इससे, ठीक है ना। जैसे कोई लड़का होता है तो उसके लिए मिस्टर लगाते हैं आगे, लड़का होता है तो मिस लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ लिखो लिखो, नेचर को समझाते हैं, जैसे वंश है, जैसे शी है, ये है ही मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। वो तो सो रहा है वो। स्टडी भी कर रहा था। ही है या शी है मुझे नहीं पता, मिस्टर वंश। पूरा नाम क्या तुम्हारा? कुमार। बुक में लिखे चलो कोई नहीं, अब वंश से मैं ही बात कर सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब इस बारे में। पहले पहले सर आर्यन से करते थे, मुझे डिप्रेशन में चला गया। अभी खुश है आर्यन की। अभी ये मेरे पास में, अभी ये वैभव जल्दी से आएगा थोड़े दिन में। हाँ हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ बहुत तगड़ा दिमाग लगाया तुमने। बोल रहा है ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 3, मतलब हद ही है, बोल रहा है मतलब नंबर बना रहे ये फालतू के, कटवा हो रहा है ये ऐसे ना, ये बोल रहा है 1 2 3 ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लिख दो ना, क्या दिक्कत है, कोई नहीं रोक रहा, ऐसे लिख लो, ये ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, देखो देखो यहाँ से 1 2 या फिर कोई और नंबर ऐसे मन नहीं कर रहा है, ऐसे लिख। 5 6 7 कितने तरीके हैं ऐसे लिखने के, देखो ठीक है। लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है ये क्या बताता है बेटा? इट टेल्स अस अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विद द पेरेंट कार्बन चेन। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में लिखो, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट। हाँ इट टेल्स अस अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं अभी अपने देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट किन्हें बोलते हैं? जैसे जो पेरेंट चेन होते हैं उससे कुछ जुड़े हुए होते हैं ग्रुप्स, ठीक है ना, उनको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, अपने मेन पेरेंट चेन से जुड़े हुए, ठीक है ना बेटा। डाउट आया क्या? अब क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, इसके लिए एल्काइल लगता है, अभी मैं नीचे समझाऊंगा आपको। अभी देखो ये इसके लिए मिथाइल बोलते हैं अपने, जनरल वर्ड होता है एल्काइल, सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है। हाइड्रोकार्बन के लिए जैसे एल्काइल लगाओ, तो यहाँ पे एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल लगाएंगे इसके लिए। तो ये कौन सी पोजीशन पे? हमेशा 1 पे ही रहेगा। कोई बात नहीं, आप लिख दो यहाँ पे पूरा पूरा कि 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन,
तो 1 मिथाइल जो है ये सब्स्टिट्यूएंट प्लस उसकी लोकेशन बताने के काम में आता है। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास में, सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। ठीक है ना, उसका नाम और वो कौन से कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है मेन पेरेंट चेन के। ठीक है ना बेटा, ओके। यस सर। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास में अलग अलग होते हैं, जैसे एल्काइल हो सकता है आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है ना, एल्काइल में क्या होता है हमारे पास में, जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जैसे आपको दिखते हैं तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये सारे के सारे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है। एक्स जो होता है उसके लिए हेलो वर्ड यूज करते हैं अपने। एक्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, हैलोजन या हेलो। ठीक है ना, हाइड्रोजन फैमिली का है। हैलोजन फैमिली का। एक्स क्या होता है बेटा, एक्स क्या होता है, एक्स हैलोजन होता है। ठीक है ना, एक दिन एक क्लास में मेरे से बच्चा बोला, सर ये एक्स का मतलब क्या होता है। मैं, तुम केमिस्ट्री कितने सालों से पढ़ रहे हो यार मेरे से, मतलब सालों से क्या मतलब, इस सेशन में तो पढ़ ही रहे हो, तो एक्स का मतलब क्या होना चाहिए। तो बोलता सर एक्स का मतलब शायद हैलोजन होना चाहिए। हाँ एकदम सही है, एक्स मतलब हैलोजन ही होता है बेटा। केमिस्ट्री में हमेशा एक्स मतलब हैलोजन है। मैथ्स में एक्स अननोन होता था, सैटरडे वाली क्लास है ना। हाँ ऐसा पूछ लिया था किसी ने मेरे से, एक्स क्या है सर यहाँ पे, तो मैंने उसे 5 मिनट तक सुनाया। सर मैं भी यही था। मतलब मजाक करते रहते हैं यार मेरे से। एक्स क्या है, एक्स हेलोजन है। हेलो के लिए जैसे फ्लोरो है तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लगा दो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है ना बेटा। मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, ये क्या बेटा नॉर्मल लिख लेना, इन पे लिख लेना, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके। ठीक है, नॉर्मल है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें। ठीक है ना, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये, है ना भाई, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। थोड़ा सा याद रख लेना इसको, ठीक है ना बस। तो अब मेरे पास में जैसे मान लो, ठीक है ना बेटा, जैसे आगे थोड़े से और लिख लेते हैं अपने, फिर अपने आगे इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फिर क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट्स अपने से, ये भी नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है ना, जैसे NO2 के लिए क्या लगाते हैं हम, नाइट्रो लगाते हैं, नाइट्रो। ठीक है ना, नाइट्रो जो होता है ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं, NO2 को नाइट्रो बोलेंगे अपने। ठीक है ना, OR भी लग सकता है आपके पास में, कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ऐसा भी हो जाता है, OR लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या लगा देंगे हम, इसके लिए लगाएंगे एल्कोक्सी, एल्केन है ये, और यहाँ पे क्या है ऑक्सी है, तो एल्क ऑक्सी लगा देंगे इसके लिए। तो यहाँ पे अपने मेथॉक्सी, एथॉक्सी, इस टाइप से इसके। एमी क्या होता है, एमी लिखा हुआ मतलब, एमी का मतलब होता है मिथाइल के लिए एमी लगाते हैं, यानी एक कार्बन। CH3 के लिए, हाँ एक कार्बन वाले के लिए एमी लगा देंगे। जैसे C2H5 के लिए क्या लगा देंगे बेटा, एथॉक्सी। हाँ C2H5 के लिए ET लिखा हुआ हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं आकाश ऐसे, मान लो ऐसा लिखा के, ठीक है ना, ए मैं खा गया इसमें ना, के लिख देता हूं। ठीक है ना, तो अब ये क्या है मेरे पास में, ये एल्केन है एक। ठीक है ना, एक नॉर्मल एल्केन है। इसमें जब आप नंबरिंग करते हो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आप लोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होनी चाहिए, देखो 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की कोई से भी ले लो, आपको जो मन करता है, जो आपको मन पसंद हो। तो मेरे को ये, ठीक है, ये सही लग रही है 1 2 3 4। अब मैं नंबरिंग कहां से करूं, तो नंबरिंग में क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए बेटा, अच्छा ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट, आपको क्या बोलना पड़ेगा, इसको मिथाइल बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ये कैसा है, एल्काइल जैसा है ना, एल्काइल जैसा है। तो आपके यहाँ पे ऐसे मैं लिख सकता था, ये एमी भी जोड़ सकता था ऐसे, एक ही बात है। ठीक है ना, इसका मतलब एम ही होता है, जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है, एम ही होता है, चाहे लिखे चाहे ना लिखे वहां पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, मैं नंबरिंग ये कर देता हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपने पास में 1 2 2 2 क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल हो जाएगा। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाँ 2 2 डाइमिथाइल क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए।
तो इस टाइप से हमें इसका यूज करना होता है अपने को। 2,2 डायमिथाइल ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपके पास में जो सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़े हुए हैं मेन कार्बन चेन के साथ में वो कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं और उनका नाम क्या है। दो होंगे एक जैसे तो डाई लगा देंगे। अब जब आप डाई लगाते हो, ठीक है ना, यहाँ पे जब आप डाई यूज करते हो तो ये डी जो होता है ये इनके अल्फाबेट में काउंट नहीं होता है। ये चीज भी ध्यान रखनी होती है। अपना नाम क्या था? मिथाइल था। मेन नाम क्या था? मिथाइल था ना। तो ये डाई तो आपने खुद ने लगाया नंबर बताने के लिए। तो ये जो डी होता है ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होता। ये आगे अपने रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है अपने पास में इथाइल आ जाए और डाई मिथाइल आ जाए। मान लो अपने पास में क्या हो, यहाँ पे कहीं पे इथाइल भी लगा हो जुड़ा हो, तो अपने को क्या सोचना होता है? फिर ई पहले आएगा तो जहां पे वो इथाइल लगा हुआ वो उसका नंबर और फिर इथाइल लिख के फिर 2,2 डायमिथाइल लिखें। हरी बात समझ में? क्योंकि डी अल्फाबेट में नहीं आएगा, ठीक है ना। कौन आएगा? मिथाइल। तो इथाइल और मिथाइल में एम बाद में आता है आपके पास। हरी बात समझ में? तो इस टाइप से चलता है बेटा। अब जैसे ये आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट था, कौन सा था? देखो ये वाला एग्जांपल लिखो। तो इसमें NO2 लगा हुआ है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये याद करो आप, ठीक है ना, कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? जो एल्काइल ग्रुप होते हैं या एल्केन ऑक्सी होते हैं या फिर नाइट्रो ग्रुप्स जो होते हैं या फिर हैलो ग्रुप्स जो होते हैं, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लगते हैं और ये बीच में कहीं पे भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनकी, ठीक है ना। कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। जो डैश लगा है इस वाले एग्जांपल में, टू के बाद नाइट्रोजन। हाँ नहीं, हाँ इस वाले में जो आपने नहीं, ये डैश जब नाम लिखा है हाँ उस वाले में भी नहीं लगाया था। कहाँ पे बेटा? 2,2 हाँ यहाँ पे लगाना चाहिए मेरे को, गलती से मिस्टेक हो गई। समझ गए? ठीक है बच्चों, अगला देखो। अब आपको दिख रहा होगा यार यहाँ पे ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ आपने, ऑल। अब इसका जब नाम लिखें तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पेरेंट चेन है वो क्या लें। तो आपको दिख रहा है ये जो कार्बन चेन है ये पेरेंट चेन। अब नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको होती है? तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलती है। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1, फिर डबल बॉन्ड देखेंगे। अब आपको इससे NO2 से जो है NO2 क्या जाएगा? NO2 मेरी कोई इज्जत नहीं है भाई, ठीक है। NO2 से पूछो, NO2 तुम्हारी कोई इज्जत तक नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है वो, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है ना। इज्जत है इसकी फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। अभी बोलोगे तुम अल्कोहल फंक्शन, ये बोले मैं मेन फंक्शनल ग्रुप हूँ, मेरी तो इज्जत होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। जैसे आपने वो देखिए टीवी सीरियल में बोलता है कि वो कौन होता है, वो कौन सा आपने पंचायत, उसमें एक होता है दूल्हा, वो आता है उसके बाद में एक मिठाई कम आ जाती है उसके डब्बे में, है ना। नहीं देखी तुमने? वो बहुत फनी सा सीन है। उसे बोलता है यार बहुत गजब बेइज्जती हो रही है हमारी, तो गजब बेइज्जती हो रही है हमारी। ऐसा डायलॉग बता, तुम्हारे काम नहीं है, तुम रुक जाएगा, तुम ज्यादा देखते हो, तुम्हारे काम की चीज नहीं है तुम। तो यहाँ पे अपने 1 2 3 4 ठीक है, इसकी इज्जत है 1 2 3 4। तो अपने पास में क्या क्या यहाँ पे लिखना होता है? देखो मेन आपका यही है, IUPAC मेन यही है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री वर्ड रूट, 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स अब 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले इसमें सब कुछ यूज होगा। देखो आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी 4 नाइट्रो, तो आपने क्या बताया? 2 डिग्री प्रीफिक्स बताया। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो बताओगे आप, तो ये क्या होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स जब साइक्लिक होता है आपके पास में पेरेंट चेन तो साइक्लो लगाते हो आप, तो यहाँ पे लगाओगे साइक्लो, तो 2 डिग्री ये 1 डिग्री प्रीफिक्स भी यूज हो गया। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है? 6 कार्बन है तो क्या लगाएंगे? हेक्स। फिर अपने 1 डिग्री सफिक्स, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया हुआ कहीं पे तो 2 ईन लगाएंगे। फिर 2 डिग्री सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, तो कहाँ पे लगा फंक्शनल? 1 ऑल, ठीक है ना। 1 ऑल है तो ये 1 ऑल लगाना जरूरी नहीं है आपको, 1 पोजीशन बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्कोहल जहां से लगा होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके पास में, ठीक है ना। तो क्या? हाँ ई हट जाएगा यहाँ से। लिखो 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 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो ठीक है क्या? चला आगे लिख लिया। श्रेयांशी, श्रेयांशी पढ़ने लग गया आजकल, अच्छी बच्ची बन गई है। पढ़ाई छोड़ मत देना, थोड़ी सी तारीफ कर दी कहीं सर
पढ़ाई छोड़ दो जब खुशी के मारे। यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है बेटा, ये ब्रोमीन और क्लोरीन क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, हैलो ग्रुप्स है। तो अब क्या होगा, जैसे अपने पास दो ऑप्शन है नंबरिंग करने के, यहाँ से करें या यहाँ से करें। तो देखो लोकेशन 2 और 4 ही मिल रहा है, यहाँ से करो 2 और 4 ही मिल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन और लोकेशन सेम ही मिल रहा है तो अल्फाबेट, तो फिर अल्फाबेट काम है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। तो अपनी नंबरिंग कौन सी सही होगी, ये सही होगी, ऊपर वाली क्या हो जाएगी 5 वाली, ये गलत हो जाएगी अपना। फिर समझ में आ रहा है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। अगला वाला एग्जांपल देखो, अपने आप सोचो इस चीज को, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों हुआ। ये 3 एग्जांपल देखो सर एक मिनट नोट। ठीक है ना, ये तीनों एग्जांपल आराम से नोट करो, कोई ऊपर वाला नोट नहीं किया, नहीं सर आराम से नोट करो, पहले ऊपर वाला नोट कर लो। अगला एग्जांपल सर ये वाला है ना। ये तीनों एग्जांपल नोट करो। हाँ ठीक है, तीनों एग्जांपल सोचो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये मुझे पता है। इसका नाम होगा, अच्छा नंबर इंग्लिश में, ठीक है नोट कर लो पहले। समझिए। पानी पिए ब्रदर, ठीक है भाई। आई लव यू टू, आई लव यू अनलिमिटेड। हां और ब्रोमो तुम ऐसा भी लोग से कहता है 4 ब्रोमो 2,2 डाई फ्लोरो डाई फ्लोरो समझ। हां अरे कितनी बार पूछे भाई, तुझे नहीं पता डार्क क्यों लियो लिखना, डार्क मतलब क्या रखा है डार्क डायरेक्ट वाइट को उधर इधर सोफे गया गड्ढे में घुस गया इसमें तो यार ना भाई इसको काम ऐसे मत रख आगे पे नहीं चलेगा भाई ना। हाँ मुझे भी बुरा सर आ गया। लोएस्ट फ्लो कंट्रोल अपने देखेंगे तब से, अल्फाबेट नहीं देख सकते, अल्फाबेट बाद में आता है अपना, ठीक है ना। तो आप नंबरिंग ये सही है, इसका नाम भी देख लो। आप नाम में अल्फाबेटाइजेशन अपने करते हैं, नाम में पहले बी आएगा तो ब्रोमो लिखेंगे पहले, फिर क्या आएगा आपके पास में क्लोरो आएगा, ठीक है ना। तो ये डी काउंट नहीं करते हैं अपने, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए। फिर अपने पास में ये है, तो लोवेस्ट फ्लोकेंट के हिसाब से 1 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से नंबरिंग करोगे तो आपके 2 ब्रोमो 3 3 डाई लगाना जरूरी है। केवल अगर आपने 3 3 क्लोरो लगा दिया तो उससे नहीं समझ में आता कि 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो नंबर बताना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि कितने क्लोरीन है वहां पे, ठीक है ना। तो 2 2 डाई क्लोरो 3 3 डाई क्लोरो। बस समझ में आ रहा है। नहीं बढ़िया फ्लोरोपेंटेन ये तो सब प्लास्टिक बना दिया आपने। ये भी फेरी का नहीं है, आराम से तो प्लास्टिक ये ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी मैं समझाऊंगा एक बार। इसका नाम मैंने पहले बता दिया, क्लोरोमिथाइल इसका नाम है, कॉम्प्लेक्स होता है, आपको नहीं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका, ठीक है।
तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8 कार्बन की हो जाएगी बेटा, और नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से करेंगे तो 1 पे Br जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करी जहां पे 1 से जुड़ा हुआ है। मैं अगर यहां से करता तो 3 पे आता मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सही नहीं था कि 3 पे आए, 1 पे आएगा तो बेटर है आपके पास में कि पहले, ठीक है ना, यहां से नंबरिंग कर दो। अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है, ये देखो ये आपके पास में इथाइल है, यहाँ पे भी क्या है, इथाइल है, 2 इथाइल लगा हुआ है। ठीक है ना, तो 1 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरोमिथाइल बोलते हैं अपने इसको, क्लोरोमिथाइल, ठीक है ना। और ये क्या है, इथाइल, तो 4 डाइथाइल। और मिथाइल एम सबसे बाद में आएगा बच्चों, पहले एबीसीडी में ए के बाद में बी आता है, फिर सी आता है, फिर ई आता है, फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है ना, ABCDE, फिर एम बहुत लास्ट में आएगा, तो 2 मिथाइल सबसे लास्ट में लिखेंगे अपने, फिर समझ गए, डाउन समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। आज मिला ये पैकेज, सैटरडे मिली आप, जो आए नहीं दोनों आए। चलो आगे देखते हैं अपने। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स लिखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिनमें ब्रांच की सब ब्रांच होती है, मतलब ठीक है ना, ब्रांच की भी सब ब्रांच, ठीक है ना। जैसे मान लो अपने पास में ये क्या है, पेरेंट चेन चल रहा है, अच्छा यहां से मत लिखना, यहां से लिखना चालू करना, देखो यहां से लिखना चालू करना आप लोगों को, ये यहां से मैं आपको समझाना चालू करूंगा। पेरेंट चेन बनाए एक, तो ऐसे डॉट 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 ऐसे पेरेंट चेन चल रही है एक, अच्छा ये लिखना था क्या, क्या लिखना था, नहीं ये यहां से मत लिखो, ये वाला मत लिखो, ये नीचे मैं समझाया हुआ पूरा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आप बस इतना लिख लो कि इसका कॉमन नेम क्या है, पेरेंट चेन बना लो एक साइड में कॉमन नेम लिख लो, एक साइड में क्या लिखेंगे अपने, IUPAC नेम लिखेंगे इसका, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे पहचानते हैं अपने, ब्रांच में भी क्या होती है, जैसे साइड सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उस सब्स्टिट्यूएंट से भी एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा हुआ है, आएगा समझ। जैसे मान लो आप, ठीक है ना, जैसे मान लो कि एक ऐसे पेरेंट चेन चल रहा है, अब जैसे मान लो ये अपने पास में सब्स्टिट्यूएंट है, तो पेरेंट चेन पे जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है वही 1 नंबर कार्बन अपने को लेना पड़ता है, ये एसेंशियल होता है, ठीक है ना। इसकी नंबरिंग जब आप करोगे इस कार्बन चेन की, तो इसी से करनी पड़ती है। तो अब या तो यहाँ पे जाए या फिर यहाँ पे जाए, कहीं एक पे, तो 2 कार्बन की आपकी चेन हो जाएगी। तो आपके पास में ये नंबरिंग जैसे आपने करी, तो ये जो कार्बन है ये इसका क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट चेन का, इसका और ब्रांच हो गया। तो ये पहले पेरेंट चेन थी, मेन पेरेंट चेन, फिर इसका ये ब्रांच था, फिर इस ब्रांच का ये क्या है, सब ब्रांच है। तो ब्रांच की सब ब्रांच जब निकल जाती है तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है अपने पास, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अपनों को ऐसे लिखना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिख के यहाँ पे पेरेंट चेन ऐसे डॉट 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 बना दो बस, और यहाँ पे उसका कॉमन नेम और फिर IUPAC नेम लिखेंगे अपने, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स के, एक तो कॉमन नेम क्या होता है और एक IUPAC नेम क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब जैसे मान लो आपके पास में क्या होता है बेटा, ये यहां से चालू करेंगे अपने, कॉमन नेम लिखना, ये आपका क्या है, कॉमन नेम है, ये सारे कॉमन नेम है, और उसके बगल में क्या है, IUPAC नेम, अभी लिखेंगे। तो पेरेंट चेन में ये वाला डायग्राम बना दो, फिर बना दो। हाँ तो ये पेरेंट चेन दिख रही है आपको, टक टक टक, ये कार्बन की चेन है अपने पास में, ठीक है ना। और इससे मेरे पास में देखो, अब देखो क्या होता है कि प्रोपेन जो होता है, प्रोपेन, ठीक है ना, प्रोपेन से चालू, जैसे मीथेन से चालू करें, जैसे मान लो मीथेन है अपने पास, मीथेन क्या बेटा, CH4। तो अगर मैं यहाँ पे CH4 लगाऊं तो कैसे लगा सकता हूँ, एक हाइड्रोजन हटाऊंगा यहाँ से, तभी ये लगेगा यहाँ पे। तो जब ये जुड़ेगा इसके साथ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। तो एक ही तरीका था मेरे को यहाँ पे जोड़ने का, क्योंकि कार्बन एटम तो एक ही था, तो मेरे पास में तरीका एक ही था, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, मिथाइल ही बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसे, मिथाइल। अब मान लो मेरे पास में जैसे इथेन हो जाए, इथेन ऐसा होता है ना, CH3 CH3,
तो इसको जोड़ने का तरीका कितना है, मैं आपको बोलूं कितने तरीके से जोड़ सकते हो कार्बन से, तो एक ही तरीका, एक हाइड्रोजन हटाओ और उसको ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, एक ही हाइड्रोजन हटाना है आपको, ठीक है ना, दो नहीं हटाने। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटाओ और उसको जोड़ दो। तो आपके पास में चाहे इस कार्बन से जोड़ूं चाहे इस कार्बन से जोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो आपके पास में ये जुड़ेगा कैसे, ये ऐसे जुड़ेगा CH2CH3 ऐसे तो जुड़ेगा। तो इसमें एक ही तरीका था। पर प्रोपेन से जब अपने बात करना स्टार्ट करते हैं तो प्रोपेन में कितने कार्बन एटम है, 3। तो प्रोपेन में जैसे अगर मैं यहां से जोड़ता हूं तो इसको क्या बोलूंगा, प्रोपाइल, और ये क्या हो गया, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया ये, नॉर्मल, जैसे एल्काइल अपन बोल रहे थे ऊपर, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। पर अगर मैं इसको बीच में से जोड़ूं तो ये एक डिफरेंट मेथड हो जाएगा जोड़ने का। तो जब मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा बीच में से, तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे अपने, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल इसका कॉमन नेम है। क्या है इसका कॉमन नेम, आइसोप्रोपाइल। प्रोपेन को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक तो प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना, कॉमन लिंक इसको बोलते हैं। अब मेरे को आयुपैक नेम बताना है, इसका कॉम्प्लेक्स है तो ब्रांच की सब ब्रांच टाइप अपनों को, ठीक है ना, नाम लिखना है। तो आप नंबरिंग क्या करते हो, नंबरिंग हमेशा यहीं से करोगे, 1 क्या करोगे 2, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है अपने पास में, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका आयुपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल, ठीक है ना, 1 मिथाइल। और क्या है ये, इथेन था, इथेन होना चाहिए था, पर ये खुद भी क्या है, ब्रांच ही तो है ये। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इथेन की जगह क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। तो 1 मिथाइल इथाइल बोल देंगे। और कॉम्प्लेक्स जब आप नाम लिखते हो तो उनको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाता है, स्क्वायर। तो इनके लिए अपने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। और ये जहां पे भी जुड़ा होगा, जैसे आपको 2 कार्बन पे जुड़ा तो 2 यहाँ पे लिख दो, 3 पे जुड़ा हुआ पेरेंट चेन की तो 3 यहाँ पे लिख दो। तो ये इसका क्या है, आयुपैक नेम है, और ये उसका क्या है, कॉमन नेम, ठीक है ना। कॉमन नेम याद रखने पड़ते हैं। इसमें ये आइसो इसके अंदर काउंट होता है अल्फाबेट में, मतलब आई से चालू होता है इसका नाम, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल। और इसमें अगर देखोगे तो ये एम से अपने पास, ठीक है ना। तो अभी आगे रूल और आएंगे, ठीक है ना। ब्यूटेन जो होता है वो, ये ब्यूटेन है अपने पास में बच्चों। ब्यूटेन को जोड़ने के दो तरीके हैं, अलग अलग दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो इस कार्बन से जोड़ो, अच्छा इससे जोड़ो चाहे इससे जोड़ो, एक ही बात है। कोने वाले किसी से भी पकड़ के जोड़ो तो एक ही बात है। तो एक मेथड तो ये हो गया, और एक बीच में से जोड़ सकते हैं, तो दूसरा मेथड क्या हो गया, ये हो गया। तो मैं दूसरे यहां से जोड़ रहा था, तो आपके पास में यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन है, ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, 2 डिग्री में सेकेंडरी यूज कर सकते हैं। तो अपने पास में इसको बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटेन के दो नाम होते हैं, एक टर्मिनल से तो ब्यूटाइल हो जाएगा, और एक बीच में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल का आयुपैक नेम हो जाता है 1 मिथाइल प्रोपाइल। हाँ, सेक ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं अपने इसको, ठीक है बच्चों, लिखो लिखो लिखो। सेकेंडरी ब्यूटेन तब कह रहे हैं जब सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाँ, और 2 डिग्री कार्बन से जब जुड़ा हो। ब्यूटेन के दो ही नाम है अपने पास में, ठीक है ना। ब्यूटेन के दो ही तरीके हैं, एक तो कॉर्नर से जोड़ दो ब्यूटेन, एक बीच में जोड़ दो कार्बन से, ठीक है ना बेटा, दो ही तरीके हैं बस ब्यूटेन में, ठीक है ना। पर ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन दो टाइप से हो सकते हैं कार्बन एटम ब्यूटेन में अरेंज। एक तो लीनियर ही है अपने पास में, ब्यूटेन ऐसा भी जोड़ा जा सकता था, ऐसा। ऐसे में जब आप जोड़ते हो ब्यूटेन को, पहले आप लिख लो, यहां तक लिख लो, जब मेरे को बता देना। 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब आइसो का मैं आपको फंडा बताऊंगा, ठीक है ना। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे ठीक है ना, क्या लगा होना चाहिए, मिथाइल लगा होना चाहिए, एक मिथाइल होना चाहिए। सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या हो, एक मिथाइल हो, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे। अब जैसे देखो, आप यहाँ पे नंबरिंग कर रहे थे 1 और 2, तो ये जो 1 नंबर जो कार्बन था आपको लगेगा ये पहला कार्बन है। पर मैं अगर बोलूं पीछे से देखो, पीछे से देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 है, ये क्या है, सेकंड लास्ट हो गया ना। तो सेकंड लास्ट पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। पीछे से देखने पे ये सेकंड लास्ट हो गया। मान लो 2 ही जने रेस में चल रहे हो, तो सेकंड लास्ट क्या हो गया, दूसरा पीछे वाला, ठीक है ना। सेकंड लास्ट बोल लो, उसको लास्ट बोल लो चाहे,
ठीक है ना, उसको क्या बोल दो, चाहे लास्ट बोल दो चाहे सेकंड लास्ट बोल दो, ठीक है ना। तो अपने पास में एक ही बात है वो तो, ठीक है ना। अब मेरे पास में क्या है, ये जो कार्बन है ये सेकंड लास्ट, अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, ये लास्ट था। अब 3 जने हैं यहाँ पे, तो सेकंड लास्ट अब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास में ये जो है 2, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इस पे क्या जुड़ा हुआ बेटा, मिथाइल। तो इसके लिए आप आइसोब्यूटाइल यूज करोगे। इसके लिए क्या यूज करोगे, आइसोब्यूटाइल यूज करोगे। और इस ब्यूटेन को अपने आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन खुद दो तरीके से अरेंज हो सकता था कार्बन एटम। अगर ब्यूटेन को देखोगे तो ब्यूटेन एक तो लीनियरली अरेंज कर सकते थे, तो उसमें अपने पास में ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। और ब्यूटेन को आप 3 कार्बन की चेन ले लो और ये बीच में एक CH3 जोड़ दो, तो वो भी ब्यूटेन ही होता है, पर उसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइसो। अब उसको कनेक्ट करने के 2 तरीके थे हमारे पास में, एक तो कॉर्नर से और एक बीच में भी एक मेथड था कि बीच में से जोड़ देते। तो जब बीच में से जोड़ेंगे तो ये तो कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो उसको बोल देंगे टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोल देंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। इसको शॉर्ट में अपने बोल देते हैं टर्ट ब्यूटाइल। जैसे एक मूवी थी उसमें पूजा को पू बोलते थे, वो भी बोलते हैं ना। नहीं वो नियो 5 से चालू होता है अपने पास, 4 में नहीं होता है, ठीक है ना। पूजा को पू बोलते थे, वैसे टर्शरी को टर्ट बोल देंगे, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है ना। तो यार कौन सी कैसे देख आपसे भेज दो, कागज भेज दो। हाँ सर, क्या भेज दूं, ये क्या, हाँ भेज दूं सर ये आज तो मेरे को याद दिला देना, तो भेज दूंगा। अभी देखते नहीं हो। हाँ मेरे पास में यही काम है, मतलब घर पे जाके भी सर ये कहाँ से आया सर, डाइमिथाइल लिखा किसका है? समझो आप, है ना। सर बच्चा भी इंस्टाग्राम क्या है सर, हाइट देखो यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे तो 1 और 2 ही करोगे ना बेटा। सर डाउट था कि मिथाइल क्लोराया तो डी को भी काउंट करेंगे। किसमें बात करो बेटा, नहीं डी काउंट होता, नीचे वाले में बोल रहा डाइमिथाइल में। नहीं ये इसका डी काउंट, देखो कॉम्प्लेक्स का डी अलग है बेटा। कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर डी आता है वो अलग बात होती है, सिंपल में अगर डी आता है तो वो अलग बात है। अपने देखेंगे अभी रूल है ये। आप बताओ इसमें 1 डाई मिथाइल इथाइल में डाउट है क्या, अपने नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, 1 पे 2 मिथाइल लगेगा तो 1 डाई मिथाइल और क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नियो तब लगता है जब सेकंड लास्ट पे क्या हो, 2 मिथाइल हो, सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल हो। भाई और ये 5 से ही चालू होना चाहिए। हिंदी पे आ गया, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 एल्कीन। हाँ तो इंडिया के हैं हम, हिंदुस्तानी के, ठीक है बेटा। तो देखो ये जो पूरा का पूरा होता है ये नियोपेंटेन होता है, और नियोपेंटेन को जोड़ने का एक ही मेथड होता है कि टर्मिनल पे जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन हटाओ और जोड़ दो, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता बेटा। 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन, टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन की, 4 से ज्यादा कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अपने पास में ये है, ठीक है ना, तो अपने पास में यहां से नहीं जोड़ सकते थे, एक ही तरीका, तो इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल। अब देखो जैसे मान लो अपने एक कार्बन बढ़ा दें तो 1 2 3 4, तो सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल लगे हुए, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, टोटल कार्बन एटम काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइल हो जाएगा, ठीक है बेटा। इनके आयुपैक नेम ये हैं, ये नोट डाउन करो। सर एक बार 6 कैसे थे, एक बार टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, अरे पर इन्हीं कॉमन नेम है ना, ये आयुपैक नेम नहीं है। कॉमन में हाँ, देखो आयुपैक नेम में तो मैंने ब्यूटाइल ही लिखा है, ये तो कॉमन नेम है ना, कॉमन में सारे काउंट। ठीक है ना। जैसे पूजा को पू बुलाते हैं अपने उसमें मतलब कोई रूल थोड़ना हो, बुला रहे हैं पानी में मन से, ठीक है ना, अपने मन से, ठीक है ना। टर्ट ब्यूटाइल, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपने यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, पर ये जुड़ा अलग तरीके से हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास में जब आपको ब्यूटेन दिखना होता है तो ये आइसोब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन में यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, अगर ऐसे जोड़ोगे तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, और अगर यहाँ पे भी कार्बन पे साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ से भी जोड़ सकते हो, तो यहाँ से जोड़ोगे तो वो टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है ना, टर्ट ब्यूटाइल।
समझ गए? हाँ बेटा क्या बोल रहे हो बताओ। ये वाला नियो बताया ना आपको, नियो कब लगता है? चालू और सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल, ज्यादा 5 कार्बन होने चाहिए उसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? तो नियो लास्ट के 2 पे हो गए। नियो में ना ऐसे त्रिशूल टाइप का सिंबल बनता है लास्ट में ना, सर नियो की जगह ऐसे बनेगा त्रिशूल टाइप का। सर और ना आइसो में ऐसे ना मर्सिडीज टाइप का सिंबल बनता है, ठीक है ना? ऐसा आइसो में ऐसे मर्सिडीज टाइप का सिंबल बनेगा और इसमें त्रिशूल टाइप का बनेगा। किसमें? ये तो वो है अपने पास में, अलग ही है ये तो, मतलब ये भी तो बॉन्ड होगा ना यहाँ पे, ये वो अलग दिखेगा आपको, ऐसा बॉन्ड बनाओगे ना यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये बॉन्ड ऐसा होगा ना यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना? तो इसमें 4 दिखेंगे अपने पास, तो ऐसा अपने पास में, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, देखना प्रोपेन केवल नॉर्मल प्रोपेन होता है, उसको प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन होता है जिसमें ब्यूटाइल बोलते हैं, बीच में से जोड़ोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। ब्यूटेन को एक और तरीका होता है, 3 कार्बन और 1 कार्बन बीच में लगाएं तो वो क्या होता है अपने पास? आइसोब्यूटेन होता है। अगर उसके टर्मिनल से हाइड्रोजन हटा के अपने पेरेंट चेन से जोड़े तो आइसोब्यूटाइल, और अगर बीच से हाइड्रोजन हटा के जोड़े तो वो टर्शरी ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। फिर हमारे पास में पेंटेन, तो पेंटेन जोड़ने, पेंटेन नॉर्मल भी होता है अपने पास में, और नॉर्मल के अलावा भी होते हैं नियो पेंटेन भी होता है। क्या होता है नियो पेंटेन? कि आपके पास में 3 कार्बन की चेन और 2 मिथाइल ऐसे जुड़े, इसमें क्या होता है एक ही तरीके से यहां से इसको जोड़ सकते हो, इसको बोल देंगे नियो पेंटाइल। क्या बोल देंगे? नियो पेंटाइल। फिर अपने पास में जैसे 6 कार्बन का हो जाए, लास्ट में ऐसे 2 मिथाइल लगे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 मिथाइल, यहाँ पे दिख रहा है 1 मिथाइल, ये क्या हो जाएगा? नियो हेक्साइल हो जाएगा ये। आ रही बात समझ में? अच्छा, पेंटेन में और भी होते हैं नाम, पर उससे ज्यादा अपने, ठीक है ना, नहीं जा रहा हूं मैं उसमें, ठीक है ना? उसमें थोड़ा सा और भी होते हैं नाम, जैसे पेंटेन का नॉर्मली अपने जोड़ सकते थे तो वो पेंटाइल है, पर पेंटेन में बीच में से भी तो जोड़ सकते थे, तो वो मैं एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म बताऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा, वो उसको भी नाम अलग होता है, उसमें आइसोमेरिज्म यूज होता है थोड़ा कर। तो इतना काफी। अभी देखो ये, ठीक है ना, ये बनाओ। क्या है? अजीब सी बनाओ। हाँ बनाओ बनाओ, ये बनाओ। एक सेकंड प्रोवाइड करने को यू आई यूपीएससी किसका? यार पेजेस क्या है यार, 138 ही है इसमें, ये तो कुछ और ही चल रहा है यार इसमें सिस्टम। इसमें आपने कितने कार्बन एटम बनाए थे? बनाओ बनाओ, पहले बनाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्रोवाइड होना होता है। प्रोफाइल प्रोफाइल ही है, उस पे तो कोई तरीका नहीं है ना अपने पास। 1 2 5 4 सोच सोच के लिखते जाओ। आइसो प्रोफाइल क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि प्रोपेन में 2 ही तरीके थे, ठीक है ना, या तो प्रोफाइल या आइसो प्रोफाइल, ठीक है ना? फिर आप देखोगे वो कार्बन चेन के वाले देखो, सर कॉमन में 1 2 यूज होगी ना, ये नियो दिख रहा है ना आपको, तो जैसे 1 2 3, तो 2 पे 2 मिथाइल लग रहे हैं अपने पास में, लास्ट में सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल लगे, तो नियो हो गया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, नियो पेंटाइल। इसमें ये ब्यूटेन पे बीच में जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर ये 4 कार्बन का था, बन तो वैसे ही रहा था जैसे नियो होता है, पर इसको 4 कार्बन वाले को नियो नहीं बोलते हैं, अपने को क्या बोलते हैं? टर्ड ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसमें पहले आप ये लिख लो, नियो पेंटाइल
हाँ देखें हाँ, ट्राई डीके तो ट्राई तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि 13 कार्बन है इसमें। ट्राई डेक यूज करते हैं ना, और एन अनडेक, दो डेक, ट्राई डेक, एन सिंगल बॉन्ड के लिए अनडेक, दो डेक, ट्राई डेक, कार्बन एटम। हाँ बेटा बोलो। नियो ब्यूटाइल भी बोला। किसको बेटा? ये ब्यूटाइल कभी भी 4 से नहीं चालू होता, 5 से चालू होता है नियो, ठीक है ना। 4 में केवल क्या होता है आपके पास में, टर्शियरी ब्यूटाइल हो सकता है, ठीक है ना। नियो जो है ना, नियो कभी 5 से चालू होगा हमेशा, जब चालू होगा 5 से 6 से ऐसे। हाँ 5 कार्बन होने चाहिए नियो के लिए, ठीक है ना। हाँ अब देखो इसमें कुछ रूल और होते हैं। नियो और आइसो ये आपको कार्बन का नेचर नहीं समझा रहा है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन का नेचर समझा रहा है। सेकेंडरी मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ ऐसा कार्बन नेचर समझा रहा है। तो ये दोनों अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्फाबेट में काउंट नहीं करते, जबकि ये दोनों अल्फाबेट में एन और आई अल्फाबेट में काउंट हो जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल है। यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल है अपने पास। जब ब्यूटाइल होता है तो अपने फिर नंबर देख लेते हैं, जो पहले होता है उसको पहले लिख देंगे, जो बाद में होता है उसको क्या लिख देंगे, बाद में लिख देंगे। तो अपने पहले क्या लिखा, 7 सेक ब्यूटाइल लिखा, फिर अपनों ने क्या लिखा, 9 टर्ड ब्यूटाइल लिखा, क्योंकि नाम तो सेम ही थे अपने पास में, नाम तो सेम ही थे। फिर क्या होगा, नंबरिंग से जाएंगे अपने, ठीक है ना। तो नंबरिंग अपनी वहीं से चालू होगी। आप देखो लोएस्ट लोकेंट मिल रहा होगा 4 5 7 9, यहां से करोगे 1 2 3 4 5, 5 पे पहला पोजीशन पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, वहां से सही है अपने पास में, ठीक है ना। तो अपने पास में ये, फिर इसके बाद में क्या होगा, बी पहले आप लिख दिए दोनों बी वाले, फिर उसके बाद में आई आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, एन आएगा। 4 आइसोप्रोपाइल, 5 नियो पेंटाइल ट्राई डेकेन, ठीक है ना बेटा। इसमें अभी मैं लिखवाऊंगा ये सारे रूल, किसमें काउंट करते हैं अल्फाबेट में, किसमें नहीं करते हैं, ठीक है ना। ठीक है क्या? आइसो और नियो आर कंसिडर्ड ठीक है ना। तो ये एल्कीन का था, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ भेज दूंगा। इसका नॉन हाँ बोलो, अब तुम्हारे डाउट बताओ। क्या कर आगे कौन कर दो सीरियस हो गया तेरा बैबम पे बात अरे बैठो, एम कैप में एक क्वेश्चन है, देख लो एक बार। बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो। एम कैप्स में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एम कैप्स 28। बैठो।
कोई एलिमेंट ए है और वो नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, और ये जो एलिमेंट ए है ये रेड कलर देता है लिपस्टिक जैसे, लिथियम हो गया। तो ये अपने पास में क्या हो गया, ये लिथियम, ये क्या हो गया बेटा, लिथियम। और केवल लिथियम ही अल्कली मेटल में क्या होता है, रिएक्शन देता है, तो ये क्या हो जाएगा, लिथियम नाइट्राइड हो जाएगा। अरे क्या हो गया प्राची, क्या बात होगी? आगे देखो, यहाँ पे लिथियम नाइट्राइड H2O से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, तो ये हाइड्रोलिसिस, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का बॉन्ड ब्रेक करना होता है H और किसमें, OH माइनस में। तो H प्लस किससे जुड़ेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज से, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है +1, तो प्लस से नेगेटिव जुड़ेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे LiOH और साथ में H इससे 3 बार जुड़ेगा यहाँ पे NH3, तो ये 3 मोल ले लेते हैं अपने, तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, NH3। ये कंपाउंड मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपने, ठीक है। उसके बाद में A जो है ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, A जो है कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाता है। मैंने आपको बताया था ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में H2 और ये जो C कंपाउंड मिल रहा था, ये C कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है इसमें। चेन रिएक्शंस है, ये अपने को पता है कोल्ड वाटर के साथ में लिथियम रिएक्ट करेगा एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा, इवॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये लिथियम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा होता है हाइड्रोजन से। फिर आपने यहाँ पे लिया कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 को बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड इसको बोलते हैं CaCN2। अब देखो कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है बेटा, इस पे -2 होना चाहिए फिर इस हिसाब से। तो CN2 कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्टेट कंप्लीट कर दो बस सबका। ये कैल्शियम कार्बामाइड का ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, इसकी वाटर से रिएक्शन कराओ तो यूरिया मिल जाता है, वाटर से रिएक्शन कराओ यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, यूरिया मिल जाता है, अमोनिया गैस निकल जाती है यहाँ से, CO2 गैस निकल जाती है यहाँ से। तो अपने हाथ में यहाँ पे क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस। ये कंपाउंड दिया हुआ है, एक तो D दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है बेटा, E। तो D तो क्या हो जाएगा अपने हाथ में, D देखो ऊपर बना था क्या, NH3, तो ये तो NH3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है क्या, ऐसा दिया हुआ आपने। फिर आगे और रिएक्शन दी हुई क्या, नहीं दी हुई। अब इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें स्टेटमेंट्स देखो, पहला P1 स्टेटमेंट आपको बताना है सही है या नहीं है। तो P1 दिया हुआ है कि क्लोराइड ऑफ A imparts brick red color, imparts ब्रिक रेड, तो ब्रिक रेड तो नहीं होता था, क्रिम्सन रेड होता था। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ब्रिक रेड अलग होता है, ठीक है ना, ब्रिक रेड तो कैल्शियम का होता है ना, हाँ कैल्शियम का होता है। फिर अपने पास में शेप ऑफ D, P2 स्टेटमेंट दिया हुआ, शेप ऑफ D इज, ये D था, शेप कैसी है इसकी, पिरामिडल, ऐसा दिया हुआ है इसने, ट्रायगोनल पिरामिडल, तो ये सही हो जाएगा आपके पास में, ये दिया हुआ है आपको, इसमें शेप क्या दिया हुआ है, पिरामिडल शेप दिया हुआ है, ट्रायगोनल पिरामिडल। फिर आपको दिया हुआ P3E जो दिया हुआ है, E कंपाउंड कहां पे, ये रहा, E कंपाउंड ऑन E कंपाउंड डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, मतलब ये E कंपाउंड को अगर मैं हीट करता हूं तो ये डिकम्पोज होगा या नहीं होगा, होगा, ये हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो ये फॉल्स हो गया। C इज यूज्ड, C कहां पे बना था, C कौन सा कंपाउंड था अपना, C के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, C इज यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, C इज यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, तो ये भी गलत है, टेम्परेरी हार्डनेस CaOH होल ट्वाइस से रिमूव होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर गलत दिया होगा, क्या दिया हुआ है इसमें, आंसर गलत दिया होगा 13th का, सर, इसमें 2 से रखा था P1 P1 P2 P4 हाँ सर, P1 तो गलत, P1 तो गलत है ना, सही है ना, अच्छा करेक्ट बताना है, करेक्ट बता, तो P2 तो सही है,
P2 सही है। हाँ, तीन ही है। और क्या आंसर दिया इसने? देखो इसमें P4 तो हो सकता है पर P2 सर नहीं हो इसमें सकता। कैल्शियम नाइट्राइट फॉर्म होगा, कैल्शियम को लेंगे ब्रिक रेड फॉर्मेशन के लिए। अच्छा इसमें D जो है इसमें झोल है यार, ये ना कैल्शियम ले रहे हैं इसको। अगर मैं कैल्शियम लूं तो भी ये सेम सेट ऑफ रिएक्शंस हो रही है मेरे पास में, ये वाली रिएक्शन हो रही है, ये वाली कैल्शियम लोगे तो कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा। और कैल्शियम कैसा कलर देता है? ब्रिक रेड देता है। कैल्शियम ब्रिक रेड। और इसका हाइड्रोलिसिस कैल्शियम CA3N2 का भी ये सेम रिएक्शन है, CaOH होल ट्वाइस बनेगा यहाँ पे, और साथ में क्या मिल जाएगा? NH3। इसमें H2 और C, कैल्शियम एक देखो कैल्शियम रिएक्टिव एलिमेंट है। कैल्शियम हॉट वाटर चाहिए होता है। हाँ कैल्शियम के लिए तुम सही बोल रहे हो, कैल्शियम के लिए। इसमें झोल है यार थोड़ा सा, वही मेरे को लग रहा है ना। ये बावला बना रहा है थोड़ा सा अपना। ये ना इनऑर्गेनिक में जनरली ना थोड़ा सा भूल जाते हैं ये क्या क्या रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। थोड़े से ट्रेंड भूल जाते हैं कि कोल्ड वाटर से कैल्शियम नहीं रिएक्ट करता है बेटा, बहुत दिक्कत है इसमें ना।